राजा दाऊद परमेश्वर का एक ऐसा भय मानने वाला व्यक्ति था कि वो बहुत सारे बाइबल में हमको शिक्षा सिखाया है, हमको प्रार्थनाएं सिखाया है, हमको भजन सिखाया है। वो परमेश्वर में नाचता था, यानी वो परमेश्वर में आत्मा से क्या था, परिपूर्ण था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप अपने जीवन में जब वचन को पढ़ते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उस वचन को पढ़ते जाते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं पढ़ते। आप वचन को आत्मा से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप वचन को आत्मा से न पढ़ेंगे तब तक आपकी आत्मा न बच सकेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक बात और, राजा दाऊद हमको हर एक को बातें सिखाता है जो एक मसीह को जानना चाहिए। उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। यीशु नाम एक ऐसा नाम है जो व्यक्ति किसी भी चीज़ से आज़ाद हो सकता है। वो बीमारी है, वो कर्जा है, वो हर एक चीज़ है, लेकिन हमारे जीवन में जानते हो क्या होता है, पाप। अगर जब तक अपने मन को हम अपने पापों से न फिराएंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, जीवन में हमेशा कमी होता रहेगा। ये बात मैं आपसे नहीं, अपने आप से कह रहा हूँ। और एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन आप अपने जीवन में नियत को सही कर लोगे, परमेश्वर के वचन को सही अनुसार पढ़ने लगोगे, उसके अपने जीवन में सही अनुसार करने लगोगे, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। वो आपको देख रहा है कि आपके जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है। उस दिन से आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजा दाऊद हमको जो भी वचन सिखाता है वो इसलिए सिखाता है कि हम उस वचन को आत्मा के अनुसार परमेश्वर में सम्मिलित को बनाएं, यानी कि आत्मा के अनुसार परमेश्वर में हम बने रहें। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए देर न करते हुए वचन की ओर चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे। राजा दाऊद क्या कहता है पढ़ेंगे। भजन संगीता 16 का हम लोग पूरे बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग 16 तक आ गए हैं। भजन संगीता से शुरू किए हैं और हम लोग 16 अध्याय तक आ गए हैं। हम लोग आज 16 से पढ़ेंगे और कल 17 पढ़ेंगे। देखिए आज 16-17 दोनों पढ़ सकते हैं हम लोग। तो आइए पढ़ते हैं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरी शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उनमें से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी बनाए मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रार्थना हम परमेश्वर से जब कहेंगे, हम बोलेंगे, हम आपको ये वचन पढ़कर सुनाए, आप सुने, आप बाइबल को खोलिए, एक बार इसको पढ़िए प्रार्थना में, परमेश्वर से मांगिए, आपकी इच्छा के अनुसार वो देगा। हम अपने जीवन में पाप करते हैं, बेविचार करते हैं, हमारा नियत गंदा होता है, हमारे जीवन में दुख होता है, हम घबरा जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर अपने जीवन में टेंशन डिप्रेशन पालने लगते हैं। ये हमको खा जाएगा, लेकिन हमारा टेंशन डिप्रेशन हमको कभी आज़ाद नहीं कर सकता। वो आज़ाद कौन कर सकता है? परमेश्वर का वचन। तो आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने, आप परमेश्वर के वचन को एक ऐसा कलाम जाने जिसके जीवन में लिखा गया उसके जीवन में हर एक चीज़ की कमी पूरी हुई। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों से कहूँगा, आप जितना हो सके उतना इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप न बढ़ाएंगे तो कोई नहीं बढ़ाने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग वचन तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप वचन सुनिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक सबको जय मसीह की। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत